साथियों जय हिंद। जो प्राइम मिनिस्टर के कारकेड पर जिस तरह से पंजाब के अंदर जो हादसा चल रहा है, जिसके बारे में तमाम तरह की मीडिया में डिबेट्स चल रही हैं, आज हम उसका खुलासा करेंगे किस तरह से एक पीएम के सिक्योरिटी को सिक्योर्ड किया जाता है और क्या क्या उसकी रूपरेखाएं होती हैं। मैं और मेरे साथी एसीपी नियमपाल सिंह वो आपको ट्रैफिक के बारे में बताएंगे, कैसे ट्रैफिक चलाया जाता है। उस दौरान में मैं चूंकि 3 साल एसीपी पार्लियामेंट स्ट्रीट रहा हूं और 2 साल प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा में रहा हूं, तो मैं बताऊंगा कि किस तरह से प्राइम मिनिस्टर की फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। पंजाब पुलिस एक बिल्कुल प्रोफेशनल फोर्स है और ये व्हाट वेंट रॉन्ग, इसी चीज की आज हम विवेचना करेंगे। कैसे गलती हुई, क्या ये इंटेंशनल थी या लैक ऑफ डायरेक्शन था, लैक ऑफ सुपरविजन था। ये तमाम चीजें पब्लिक को पता होनी चाहिए, पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए, क्योंकि किस तरह से कुछ लोग टेलीविजन पर बोल रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं, उनको बेसिक फंडामेंटल रूल्स नहीं पता कि कैसे पीएम की सिक्योरिटी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर केवल 2 ही वीवीआईपीज हैं, एक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हो, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा जब भी विदेश से कोई हेड ऑफ द स्टेट आते हैं वो हमारे वीवीआईपी होते हैं। बाकी तमाम जितने भी बड़े लोग हैं वो वीआईपीज या इंपॉर्टेंस पर्सन या जो भी उनकी कैटेगराइजेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब जहां तक पीएम सिक्योरिटी का संबंध है उसके बारे में पूरे हिंदुस्तान में और हर एक स्टेट की अपनी एक स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। मैं आपको दिखा रहा हूं कि दिल्ली पुलिस का एसओपी है जो कमिश्नर साहब की तरफ से जारी किया जाता है कि जब पीएम की कोई मूवमेंट होगी तो किस तरह से उसको इंतजाम किए जाएंगे। तमाम चीजों का इसमें वर्णन होता है। एक स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट जब मिसेज इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी उस टाइम एसपीजी बनाई गई थी। एक एक्ट बाकायदा पार्लियामेंट से पास हुआ था, तो एक ब्लू बुक बनी थी जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं होती, वो ना दिखाई जा सकती, दिखानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ही सेंसिटिव और डेलिकेट इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं। परंतु जो पब्लिक डोमेन के अंदर है, जो मेरे जैसे रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स हैं, आप लोगों को बता सकते हैं कि किस तरह से ये चूक हुई है और ये बहुत सीरियस लैप्स है। ये एक आम लैप्स नहीं है, ये कोई जोक नहीं है, कोई मजाक नहीं है। जिस तरह से मोकरी के तौर पर कुछ प्रवक्ता टेलीविजन पर बोल रहे हैं, उनको देखकर दुख भी होता है और हंसी भी आती है कि किस तरह से वो हमारे हिंदुस्तान के लिए सोचते हैं, किस तरह की धारणा उनके दिमाग के अंदर है। ये जो हम खाकी वर्सेस खाकी नहीं है, हम पंजाब पुलिस वर्सेस दिल्ली पुलिस नहीं कर रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं तो चूक हुई है, उसको मान लेने में कोई बुराई नहीं है। हमारे देश के अंदर जिस तरह से एक बार प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के कारकेड के ऊपर सामने कुत्ता आ गया, उसको लेकर किस तरह की बातें की गई, उसको एक बहुत भयंकर चूक के रूप में देखा गया, केवल एक कुत्ते का आना। और ये प्रेजेंट मामले के अंदर लाठी डंडे से लैस जिंदा इंसान डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे, एंटी पीएम एंटी हिंदुस्तान के नारे लगा रहे थे। वो लोग किस हद तक जा सकते थे ये आप और हम सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तान में पहला मौका नहीं है जब पीएम को ना मारा गया हो या वीवीआईपी की सिक्योरिटी खतरे में ना पड़ी हो। पूरे वर्ल्ड में ऐसा हुआ है कि तमाम रूट्स के ऊपर अमेरिका से लेकर पूरे इटली के अंदर वहां के प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द स्टेट्स को मारा गया। तो ऐसा कोई चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि पीएम की सिक्योरिटी के साथ कोई खतरा नहीं था। ये एक बहुत बड़ा खतरा था। आपने देखा कि मोहनदास करमचंद गांधी जो देश के राष्ट्रपिता थे, किस तरह से उनको मारा गया। उसके मारने के बाद में वहां के एसपी को तुरंत हटा दिया गया। परंतु आज तक मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि पंजाब पुलिस में जो उसके लिए डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स थे, जिनमें एसएचओ, डीएसपी और वहां के एसपी होते हैं, जो कि वहां की बेसिक कड़ी होती हैं, उनको ना तो अभी तक वहां से नॉन सेंसिटिव पोस्ट पर भेजा गया है, ना उनके खिलाफ कोई डिपार्टमेंटल एक्शन लिया गया है, क्योंकि तमाम जो रिकॉर्ड्स हैं, चाहे वो लॉग बुक हैं, चाहे कॉरेस्पॉन्डेंस हैं, तमाम उनके क्षेत्र के अंदर हैं, उनके कंट्रोल के अंदर है। उनके साथ छेड़खानी होने की पूरी उम्मीद होती है, टेम्परिंग की जा सकती है, इस बात से रूल्ड आउट नहीं किया जा सकता और पहले होता रहा है। इंदिरा गांधी केस के अंदर विज्ञान भवन के अंदर एक कमीशन बैठा था, वो तमाम चीजों की इंक्वायरी की गई थी कि क्या रिकॉर्ड्स के साथ टेम्परिंग भी हुई। तो कुछ ऐसी चीजें सेंसिटिव आई जिनको देखने पे लगा कि ये रिकॉर्ड्स बहुत प्रोटेक्ट होने चाहिए, स्पेशली लॉग बुक। लॉग बुक में सेकंड टू सेकंड प्राइम मिनिस्टर की मूवमेंट बताई जाती है। अब साथियों, ये नेचुरल जस्टिस है,
इसमें कोई मैं अलग बात नहीं कर रहा, उनको तुरंत प्रभाव से उनको रिमूव करके ही एक फेयर इंक्वायरी की जा सकती है। नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है, हमारा अपना कोई सिद्धांत नहीं है, ये एक माना जाता है। और खास तौर से पुलिस के अंदर कि जब भी कोई इस तरह का प्रकरण आता है तो तुरंत प्रभाव से उस संबंधित अधिकारी या जो चेन ऑफ ऑफिसर्स हैं उन तमाम को एक साथ हटा दिया जाता है। इसमें जब ASL होती है, एडवांस सिक्योरिटी लाइजन होता है, उसके अंदर तमाम तरह के ऑफिसर्स इन्वॉल्व होते हैं। उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स मीटिंग करते हैं और लगभग 24 घंटे पहले मीटिंग होती है। उसमें क्या थ्रेट परसेप्शन है, PM को किस रास्ते से लेकर जाएगा, उनको क्या सेफ हाउस बनाया जाएगा, उनके लिए खाने की क्या व्यवस्था होगी, खाने की चेकिंग किस तरह होगी, बाय एयर यदि वो जा रहे हैं तो किस तरह से एयर क्लियरेंस लिया जाएगा, रूट के ऊपर जो ट्रैफिक पुलिस है, लोकल पुलिस है, उनके साथ लाइजन किया जाता है। इवन जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके प्रतिनिधियों को इन्वॉल्व किया जाता है कि वहां पर आप क्या व्यवस्था करेंगे, बुके कौन देगा, बुके की चेकिंग कैसे होगी। बहुत माइन्यूट चीजों के ऊपर डिस्कशन किया जाता है साथियों, जो आप सोच भी नहीं सकते। ऐसी ऐसी चीजें डिस्कस की जाती हैं, तब जाके उसको फाइनलाइज किया जाता है। तो इस बात में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि ये एक बहुत बड़ी चूक थी और जो कि किसी भी खतरे को इनवाइट कर सकती थी। कहीं मैंने पहले बताया कि फोर्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। यदि किसान आ गए थे उनके साथ, वो प्राइम मिनिस्टर VVIP हैं, वो सड़क पर खड़े होकर इस तरह बातें नहीं की जा सकती, उसके लिए दूसरे प्लेटफॉर्म होते हैं। अब बहुत से लोग कह रहे थे उनको बात करनी चाहिए थी, नहीं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि लोकल पुलिस का फेलियर था। वो फोर्स किस लिए है, पंजाब पुलिस फोर्स बोलते हैं इसको, फोर्स के साथ उनको रिमूव करना चाहिए था, उनको डिटेन करना चाहिए था, उनके खिलाफ लीगल एक्शन होना चाहिए था। क्योंकि वो किस तरह से लाउड स्पीकर लेकर आए, वहां पर पुलिस वाले वीडियोज में चाय पीते हुए दिखाई दे रहे हैं और बड़ी हंसी भी आती है कि किस तरह से वहां पर पुलिस को एक मजाक के रूप में दिखाया जा रहा है टेलीविजन पर। हमें शर्म भी आती है, हम भी एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं, और इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए थी। और ये कहा जा रहा है कि सड़क के रास्ते से क्यों लेकर जाया गया, मैं आपको जानकारी में लाता हूं कि 2 रूट फिक्स किए जाते हैं, एक मेन रूट होता है, एक कंटीजेंसी रूट होता है। कई बार सरप्राइज एलिमेंट देने के लिए कंटीजेंसी रूट को मेन रूट में एंड टाइम पर कन्वर्ट किया जाता है। एक साथ कई व्हीकल्स PM कारकेड के अंदर चलते हैं, जिससे कि एक डिफरेंट मैसेज जाए, और शक्ल और डमी PM चलाए जाते हैं। कई बार जब खतरा ज्यादा होता है तो डमी PM चलाए जाते हैं, और इसके लिए बाकायदा एक एक्सरसाइज की जाती है और एक दिन पहले की जाती है। तो जो यदि हेलीकॉप्टर यदि हो भी गया था तो उससे पहले तमाम ट्रैफिक के रोड पर व्यवस्था की गई थी। वो किसने की, कौन उसके लिए जिम्मेदार है, कोई ना कोई तो रेस्पॉन्सिबल होता। PM कई बार उनका प्रेरोगेटिव है, योग दिवस पर या कई मौकों पर PM खुद अपने आप से मेट्रो में चले गए हैं, योग दिवस पर अपने पब्लिक से मिलने के लिए चले गए हैं, यह उनका प्रेरोगेटिव है। वो कैसे जाएंगे, क्यों जाएंगे, इस बारे में कोई क्वेश्चन किया ही नहीं जाना चाहिए। और दिल्ली पुलिस ने और इवन बहुत तमाम स्टेट की पुलिस ने उनको किस तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड की है, रैंडम। अब दूरी का बहाना मार रहे हैं, 117 किलोमीटर करनाल चल के गए थे प्राइम मिनिस्टर रोड से, और प्रोग्राम रैंडम बना था। हार्डली आधे घंटे का टाइम दिल्ली और हरियाणा पुलिस को दिया गया था। आधे घंटे के अंदर तमाम फोर्स सड़क के ऊपर थी और उनका काफिला पूरी सिक्योरिटी के साथ में निकाला गया। और ये पहला मौका नहीं है कि उनकी जो एयर क्लियरेंस नहीं किसी मौसम की वजह से ना मिल पाई हो, तो उनको तमाम अचानक रूट से जाना पड़ा, रोड से जाना पड़ा। और PM ने एक एक दिन के अंदर, मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, सैकड़ों किलोमीटर की यात्राएं तय की हैं। वो तो 130 किलोमीटर की बात कर रहे हैं। यदि आप लॉग बुक देखें तो PM का यदि तमाम देखें, एक एक दिन के अंदर 7 बार रूट मैंने दिए हैं। अभी मेरे साथी ट्रैफिक की पोजीशन बताएंगे किस तरह से हम लोग मैनेज करते हैं। डू एंड डाई की पोजीशन होती है। PM कोई आम आदमी नहीं है, ये एक देश का एक प्रतीक है, हमारे समाज का एक प्रतीक है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी। मैंने मनमोहन सिंह का आपको एग्जाम्पल दिया, किस तरह से कुत्ता आ गया तो उसको भी बहुत सीरियस लैप्स के रूप में लिया गया। राजीव गांधी जब उनका एसिग्नेशन हुआ तो उनके साथ दिल्ली पुलिस के हमारे साथी मारे गए। तो ऐसा नहीं है, जान की बाजी लगाकर लोगों ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को, हमारे VVIP को सिक्योरिटी प्रोवाइड की है। तो इसलिए यह कहना गलत है कि PM की सिक्योरिटी के साथ में कोई चूक नहीं, ये बिल्कुल एक नॉर्मल चीज थी और इसको बड़े आराम से लोग ले रहे हैं, उसको बड़ा कोई मजाक के रूप में ले रहा है। तमाम SOPs जो बनी हुई है उसकी तमाम वायलेशन की गई।
इवन महिला रखी जाती है रूट के ऊपर कि बाय द वे कोई महिला अचानक रूट पर आ जाए तो कैसे उसको टैंगल किया जाए, कैसे उसको हैंडल किया जाएगा। इवन महिलाओं को भी उसमें रखा जाता है। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं जो पब्लिक डोमेन के अंदर कई बार नहीं होती, कई बार होती हैं। जो लोकल पुलिस है उसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, क्योंकि तमाम जो क्लियरेंस है ट्रैफिक की और लोकल पुलिस की, तो वहां के तमाम एसएचओ, डीएसपी, एसपी से वायरलेस पे ली जाती है और रोड क्लियरेंस होने के बाद ही एसपीजी मूव कराती है प्राइम मिनिस्टर को। अब बड़ा कंफ्यूजन इस बात को लेकर हो रहा है, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। एसपीजी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्लेस ऑफ फंक्शन, और दूसरा उनकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी टीम के अंदर ही उनकी जिम्मेदारी है बाकी तमाम रूट्स को कवर करना, डीप डिप्लॉयमेंट करना। जब अमेरिका के प्रेसिडेंट इंडिया में आए थे तो 10-10 किलोमीटर तक अंदर डीप डिप्लॉयमेंट की गई थी। आप सोचिए 10 किलोमीटर अंदर तक, और ये तो बिल्कुल सड़क पर किसान आकर बैठ गए। किस तरह की सिक्योरिटी पंजाब पुलिस ने दी, हम ये तो अपने आप में आप लोग डिसाइड करेंगे। हमारी समझ से बाहर है कि ये कोई ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था कि आम कोई विजिट चल रहा था कि कोई आम आदमी आ रहा था। और पंजाब में कितनी बार प्राइम मिनिस्टर जाते होंगे, दिल्ली में एक एक दिन में मैंने बताया 7-7 बार प्राइम मिनिस्टर के रूट लगते हैं और अचानक लगते हैं। पीएम को कई बार अचानक मूव करना पड़ता है, चाहे वो किसी पार्टी के पीएम रहे हो। अचानक उनको किसी की डेथ में जाना पड़ता है, किसी को हॉस्पिटल में देखने में जाना पड़ता है। अभी कुछ लोग कह रहे थे पॉलिटिकल पार्टी, अरे जब पीएम है इस देश के, एसपीजी एक्ट से कवर्ड है, वो इवन शादी में जाते हैं तब भी वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं इस हिंदुस्तान के। तो जो लोग कह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज में जा रहे थे, पॉलिटिकल पार्टी में पीएम के रूप में जा रहे थे। पार्टी तो उनके लिए स्टैंड है ही, उनकी पार्टी है, परंतु इस देश के प्राइम मिनिस्टर भी हैं। तो ये इस तरह की बातें करना कि वो पॉलिटिकल पार्टीज में जा रहे थे तो उस टाइम उनको कोई प्रोटेक्शन क्या नहीं दी जानी चाहिए थी। मुझे बड़ी हंसी भी आती है और शर्म भी आती है इस तरह की बातें जो टेलीविजन पर, जो अखबारों के माध्यम से लोग कर रहे हैं। और ये तमाम चीजें बिल्कुल एक आते हैं। राजघाट पर मैं बताता हूं, राजीव गांधी के ऊपर अटैक हुआ, उसमें जो हमारे डीआईजी रैंक के ऑफिसर थे, जो मिसिज कॉल के, जो इंदिरा गांधी के परिवार से जुड़े हुए थे, उनके ऊपर गाज घेरी गई। हालांकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी, मॉरल जिम्मेदारी मानी कि हां सिक्योरिटी के अंदर राजीव गांधी के साथ एक चूक हुई है और उन्होंने एक्सेप्ट किया। पंजाब पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं, बड़े ब्रेव ऑफिसर्स रहे हैं, उन्होंने टेररिज्म को कुचला है पंजाब के अंदर, बिल्कुल पंजाब को शांत किया है। क्या उनके अंदर इतना कलेजा नहीं कि कह सकें कि हाँ ये चूक हुई थी और हम इस चूक को एक्सेप्ट करते हैं, व्हेन वी आर रेस्पॉन्सिबल। तो हम उनको पूरा आश्वासन कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, परंतु उस चूक को एक्सेप्ट तो कीजिए। तो इसलिए मेरी तमाम से रिक्वेस्ट है कि जो ये इशू है बहुत ही सीरियस इशू है, इसको आप मजाक में ना लें। अब मैं अपने साथी जो नियमपाल सिंह ट्रैफिक में बहुत लंबे टाइम तक प्राइम मिनिस्टर की ट्रैफिक व्यवस्था से जुड़े रहेंगे, वो रहे हैं, उन्होंने सैकड़ों रूट्स दिए हैं, वो बताएंगे कि किस तरह से पीएम के रूट्स को सिक्योर्ड किया जाता है, क्योंकि वो सबसे वल्नरेबल होता है। उसमें बिल्डिंग्स आती हैं, खेत आते हैं, लॉन्ग रेंज फायर से फायर किए जा सकते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट प्लांट किए जा सकते हैं। पुल के ऊपर किस तरह से जो दिखाए गए वो बड़े सोचने की विषय है पुलिस वालों के लिए, जो पुलिस कानून व्यवस्था से जुड़े रहे हैं, पीएम की सिक्योरिटी से जुड़े रहे हैं और वाकई में फील्ड के ऑफिसर हैं। वो तमाम चीजों को अप्रिशिएट करेंगे और समझेंगे। मैं तमाम और चीजों पर नहीं जाना चाहता, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने साथी नियमपाल से, वो ट्रैफिक के बारे में कि किस तरह से पीएम के ट्रैफिक को चलाया जाता है, एक बार प्रकाश डालें। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथी एसीपी वेद भूषण साहब ने काफी विस्तार से ये जो पीएम साहब की सुरक्षा में जो खामियां पैदा हुई और 2 दिन से जिसका काफी चर्चा हो रही है, विस्तार से वर्णन किया। जो लैप्स पाए गए पीएम साहब की सुरक्षा में, उससे काफी पंजाब सरकार को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। और हमने कई नेताओं के, कांग्रेस के नेताओं के भाषण सुने, उसमें कहीं भी उन्होंने ऐसी बात नहीं कही कि जहां पर ऐसा लगता हो कि वहां की पंजाब सरकार की या पुलिस डिपार्टमेंट की कोई कमी है। लेकिन मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूं कि लैप्स क्या हुए हैं। लैप्स ये हुए हैं कि जब पीएम साहब का अगर मान लो चॉपर किसी वजह से नहीं चल पाया, मौसम खराब था और ये निर्णय लिया गया कि बाई रोड जाएंगे, तो एकदम तो ऐसा हुआ नहीं कि बिल्कुल गाड़ी में बैठे और चल दिए।
कम से कम आधा घंटे का ये समय तो जरूर मिला होगा कि इस बात को डिस्कस किया जाए कि कौन से रूट से जाएंगे। लोकल एजेंसियां जिस थाने का क्षेत्र का अधिकार था, जुडिक्शन था, वो सबको पता चल गया होगा कि इस रूट से यहां से निकलेंगे, तो इतना समय सबके पास जरूर रहा होगा कि वो उस रूट को मैन किया जाए। नॉर्मली पीएम साहब के 2 रूट लगते हैं, एक तो मेन रूट होता है, एक वैकल्पिक रूट होता है जिसको कंटिजेंसी रूट कहा जाता है। उस पर भी डिप्लॉयमेंट होती है स्टाफ की पूरी तरह से कि अगर इधर से ना जा सके या कोई ऐसी प्रॉब्लम आई रास्ते में तो दूसरे रास्ते से निकाल के ले जाया जाए। चलिए मैं माना कि यहां पर अचानक बना प्रोग्राम जाने का, यहां पे कंटिजेंटी या वैकल्पिक रूट के लिए समय नहीं था, लेकिन जो मेन रूट डिसाइड हुआ जहां से ले जाने के लिए, उसको तो कम से कम इस तरह से मैन किया जाता कि वो जो दंगाई थे या अराजक तत्व थे या किसान थे, जो भी कहे हैं, उसके बारे में मैं कह नहीं चाहता कौन लोग थे वो, लेकिन उनको रोका जा सकता था। ये तो है नहीं ऐसा कि अचानक उनको खबर मिली और अचानक वो आ गए। उनको भी पहले प्रायर इंटीमेशन हुई है, तभी जाकर वो रूट पर आकर इस तरह से उन्होंने जो है हंगामा किया। अब मैं ट्रैफिक पर बताना चाहता हूं कि जब पीएम कहीं से चलते हैं, चाहे रेजिडेंस से चले या प्लेस ऑफ फंक्शन पे चलें, उसमें पहले चलने के लिए सूचित किया जाता है पूरे रूट को। कम से कम 5 मिनट का अंतर होता है जिसमें कि रूट को अलर्ट किया जाता है। पहला फेज तो ये होता है। और जब पीएम साहब गाड़ी में बैठ लेते हैं, ये सब कोड वर्ड के द्वारा होता है। वो कोड वर्ड्स मैं सुरक्षा कारणों से नहीं बताना चाहता। वही कोड वर्ड फिर बताया जाता है कि अब पीएम साहब रवाना हो चुके हैं। जिस रूट पे जहां जहां भी जाएंगे, उस रूट के हर इंटरसेक्शंस पर, हर गोल चक्कर पर, हर रेड लाइट पर उनकी मूवमेंट को बार बार उसको डिस्प्ले किया जाता है और वो लॉग बुक में उसकी हर एंट्री होती रहती है। कंट्रोल रूम, ट्रैफिक पुलिस हो या लोकल पुलिस के द्वारा उसकी लॉग बुक में एंट्री होती रहती है। जहां जहां भी पूरे उसमें डिप्लॉयमेंट होता है, वो पूरा डिप्लॉयमेंट चलने से पहले एक आगे पायलट होती है, जिसको मेन पायलट जो पीएम के कारकेट से जिसका एसोसिएशन होता है, उससे आगे एक लोकल पुलिस के पायलट होती है जो क्लियर रूट देते हुए चलती है और जाके वहां पर जहां से प्लेस ऑफ फंक्शन है पीएम साहब को इस पूरे सिंक्रोनाइजेशन वे से पहुंचाया जाता है। अब दूसरा सवाल खड़ा होता है, पीएम साहब के निकलने से पहले, चलने से पहले उस रूट की कंट्रोल रूम द्वारा क्लियरेंस ली जाती है। डीजीपी पंजाब ने, जो मैं कल से समाचार में देख रहा हूं, डीजीपी पंजाब ने रूट की क्लियरेंस दी है, तभी एसपीजी कारकेट लेकर चले हैं। वो क्लियरेंस कैसे दी जाती है कि पहले ग्राउंड लेवल पर जो एसएचओ या ट्रैफिक इंस्पेक्टर होता है उससे ली जाएगी। वो अपने सीनियर अफसर को देगा, यानी डीएसपी समझ लो, वो अपने सीनियर अफसर को देगा, यानी एसएसपी समझ लो, सीनियर एसपी अपने सीनियर एसपी को देते हैं। इस तरह चलते चलते जो भी रूट से रिलेटेड है, जितने भी अफसर, सबके पास ये खबर हो जाती है कि रूट क्लियर है, आप ला सकते हैं। लेकिन शायद यहां पर ऐसा नहीं हुआ होगा। मैं बड़ा सरप्राइज हूं कि डीजीपी पंजाब साहब ने किस तरह रूट को क्लियर दिया गया है कि सब कुछ ठीक है, ओके, आप ले जाइए। और अगर बाय दी वे जैसे वो अचानक आ गए थे, तो इसका मतलब वहां पर स्टाफ नहीं था, कैसे आ गए? मैं समाचारों में ये देख रहा हूं कि वहां पर पूरा खाने पीने की व्यवस्था करके आए हैं, चाय पानी चल रही है। ये तो अचानक नहीं आया जाता। इसका मतलब यह है कि उनको प्रायर इंटीमेशन हुई है समय से पहले, और जिससे कि वो अपने पूरी बंदोबस्त और पूरे भीड़ भाड़ के लेकर वहां पर इकट्ठे हो सके। ये पीएम का सुरक्षा का जो पूरा रूट होता है। इसके अलावा जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग होती है रास्ते में, शायद वो हाई राइज बिल्डिंग वहां नहीं रही होंगी, लेकिन ये भी एक पार्ट है। इसके लिए ब्लू बुक बनी हुई है। पूरे स्टेट गवर्नमेंट, पूरा सबको पता होता है कि हमें कैसे कैसे जो है जो पीएम को रूट को संरक्षित करना है। इसी तरह ये जो यहाँ पर जितनी भी एसओपीज बनी हुई हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सबको पता होता है, सबको इशू होता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पीएम की सुरक्षा में वहां पर कमी आई है। अगर वहां पर सुरक्षित होता, सारा मैन होता, वहां पर डिप्लॉयमेंट सही होता, तो मैं नहीं समझता कि वहां पर इस तरह की वहां शोर शराबा या पीएम के उसमें जो 20 मिनट इंतजार करना पड़ता या वहां उनको रोकना पड़ता। ये सब है जो कमियां हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, बिल्कुल कमियां हैं। और ये तो इंक्वायरी का सब्जेक्ट है, बाद में जो भी निकल के आएगा वो बाद में जो भी एक्शन होगा वो बाद की बात है। लेकिन इन्हीं बातों के साथ जो हम दोनों ने विस्तार से बताया है, धन्यवाद।
साथियों, बिल्कुल एक नेकेड आई से भी देखा जाए तो ये लैप्स नजर आ रहा है, परंतु मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से लोग इसकी विवेचना कर रहे हैं, किस तरह से अपनी वो एक्सपर्टाइज नॉलेज बता रहे हैं, किसी राजनीतिक कारण से बता रहे हैं। ऐसी उजूल फजूल की बातें की जा रही हैं जो जिन पर हंसी भी आता है, दुख भी होता है कि हम किस देश में रहते हैं, किस तरह से लोग टेलीविजन पर बहस करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। तो ये बिल्कुल एक बहुत गंभीर मसला है, इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए, ना कि इसको एक जोक, एक मजाक की तरह। और पिछले इंसिडेंट से भी यदि हम इस देश में सीख नहीं ले पाए तो हमारे लिए दुर्भाग्य की बात होगी। हम बहुत बड़ा देश के एक नागरिक हैं, पूरी दुनिया के अंदर आज हिंदुस्तान की एक पोजीशन है, तो हमें उस पोजीशन को बरकरार रखना है। मैं चाहता हूं कि मेरे पंजाब के जो साथी हैं वो तुरंत इस बात को समझें और आइंदा को कोई इस तरह की चूक ना हो, उसके लिए एक प्रॉपर इंतजाम किए जाए। तमाम जो स्टेट्स हैं वो अपने एसओपीज में और मजबूती के साथ में इन सब्जेक्ट्स को रखें और दोबारा ये ऐसी चूक ना आए, क्योंकि ऐसी संभावना थी कि यदि धैर्य से इस्तेमाल ना करती एसपीजी, यदि वो रिजिड होते आगे बढ़ने के लिए, हो सकता था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को मार दिया जाता। इस चीज की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो उनका उग्र रूप हमने रेड फोर्ट पर देखा 26 जनवरी को, जो उनके निहंगों का उग्र रूप, जो आदमियों को, जिंदा आदमियों को मार दिया गया, पंजाब के अंदर बेअदबी के मामलों में किस तरह से जिंदा आदमियों को मार दिया गया, तो हम इस चीज से रूल आउट नहीं कर सकते थे। हमारे पीएम को खतरा नहीं था, इसलिए उनको ये कहने पर मजबूर होना पड़ा कि मैं जिंदा आ गया। उनका ये कहना एक बहुत बड़ा संदेश देता है। यदि आप समझना चाहते हैं तो समझें, नहीं तो इस देश की अस्मिता और इस देश ये खतरे से खाली नहीं है। हमें अभी वक्त रहते जागना चाहिए कि किस तरह से हम अपने देश को, अपने वीवीआईपीज को सुरक्षा कर सकें। उनकी सुरक्षा ही हमारी सुरक्षा है। इसी के साथ साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।